यहाँ पर हम लोग सीटेट का जूनियर का मैथ्स पोर्शन डिस्कस करते हैं जो आपका आज 31 तारीख को हुआ है। तो देखते हैं कि आपका 10 क्वेश्चन का यहाँ हमने 3 वीडियो आपको बना के दिया है। तो ये लास्ट वीडियो है मैथ्स का। तो यहाँ पर देखते हैं 51 में क्या कहता है क्वेश्चन कि किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपका सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे उसने यूज किया है कि वर्टेक्स प्लस फेस इज इक्वल टू होता है एज प्लस 2। कुछ नहीं करना है, 7 उसमें क्या है 7 फेसेस हैं और 10 वर्टिसेस हैं। तो 7 और 10 ये हो गया 17 और ये e प्लस 2, तो 2 माइनस कर देंगे तो e बराबर क्या हो गया एज नंबर ऑफ एज हो गए उसके 15। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से देखेंगे लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक और भुजा मतलब एक त्रिभुज बोल रहा था कि एक ABC त्रिभुज बनाना है आपको और उस त्रिभुज में AB को E तक, तो इसको E तक बढ़ा देंगे यहाँ तक। फिर वो क्या कहता है भुजा CA को D तक, ये ऊपर ले जाएंगे D तक। फिर क्या कहता है कि BAD, तो BA और D ये वाला जो है वो 125 है। तो ये जब 125 है तो यहाँ से ये 55 हो जाएगा। फिर वो कहता है कि यहाँ से ये 100 है तो ये 100 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और जब ये 80 है ये 55 है तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 45। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन से ट्रू है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से पहला कह रहा है कि BAC एंड CAB का अंतर 20 है, 20 नहीं है। जब 55 से 45 माइनस करोगे तो 10 आएगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि ABC समद्विबाहु है, दोनों दो कोण नहीं बराबर है, समद्विबाहु नहीं है। AB कह रहा है ग्रेटर होगा, तो AB के सामने का कोण जो छोटा है तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब लास्ट ही सही है। और लास्ट सही भी है क्योंकि वो क्या कर रहा है ABC और ACB का अंतर 35 है, मतलब 80 माइनस अगर 45 करोगे तो 35 ही आएगा। और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समलंब PQRS में PQ पैरेलल एक PQRS बनाना है आपको। समलंब है, ट्रेपेजियम है, तो यहाँ से ये आपका PQRS हो गया। PQRS बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो यहाँ से उसने PQ और RS का जो रेशियो दिया गया है तो ये 3x हो गया और ये 2x हो गया। फिर उसने क्या बताया है कि समलंब का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल उसने दे दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और PQ और P के बीच का डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो SR की वो लंबाई पूछ रहा था। तो सिंपल वे में हम फॉर्मूला जानते हैं कि 1/2 समेसन ऑफ द पैरेलल साइड, तो 3x यहाँ से आ जाएगा 5x इंटू 12 इज इक्वल टू 480। इसको सॉल्व करके जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 हो गया, 30 हो गया, 0 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और कैरी 1 16। तो x बराबर कितना आ गया 16 और यहाँ से 32 आंसर आ गया आपका। SR इज इक्वल टू, तो 32 मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वो क्या क्या कहता है कि 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़ों को बिना अधिव्यापन किए हुए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। मतलब एक ऐसा आयताकार कागज है जिसका 88 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है। तो 10 सेंटीमीटर के बाद उसको फोल्ड कर देते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे मिला देते हैं ऐसे। तो ये जो उसका 88 वाला जो था 88, तो वो क्या बन गया उसका सरकमफेरेंस बन गया, मतलब 2πr, ये 88 के इक्वल आ गया। यहाँ से हम r सर्च कर लेंगे, r इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14। और उसके बाद वो कहता है कि बेलन की धारिता आपको निकालना है, मतलब आयतन निकालना है। तो सॉल्व इसका h जो है वो 10 है, तो सिंपल वे में फार्मूला क्या होता है πr²h। तो यहाँ से 22/7 इंटू 12 14 इंटू 14 इंटू h 10, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल वे में
वो लीटर में पूछ रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6.16, मीनिंग क्या हो गया आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 6.16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है 55, किसी घन का आयतन दिया गया है किसी घन का, तो उसकी साइड हम निकाल सकते हैं। तो 2197 जो होता है घन का आयतन, जानते हैं आप कि भुजा का क्यूब, तो यहाँ से कोई भी भुजा का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब मल्लेट कर लेते हैं तो ए बराबर आ जाएगा 13, क्योंकि ये 13 का क्यूब लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। 13 से वो क्या पूछ रहा है कि वो लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब उसमें क्यूब कोई होगा तो आपका नीचे का और ऊपर का 6 फेसेस में से दोनों का छोड़ देना है, तो बगल में आपकी 4 फेसेस होती हैं, तो मतलब 4 इंटू ए स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। तो यहाँ से 169 इंटू 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 676, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, मतलब यहाँ पे आपको रेंज, मोड और मीडियन निकालना है, फिर उसका मीन निकालना है, मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन। तो सबसे पहले ये जो हमारा दिया गया है तो इसका रेंज आ जाएगा। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़े से सबसे छोटा माइनस करना होता है, तो 19 सबसे बड़ा इसमें है और सबसे छोटा है 2, तो 17 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, तो 4 जो है वो 3 बार आया है, यहाँ से देखेंगे 4 और 4 और 4, तो ये 4 हो गया। उसके बाद मीडियन निकालेंगे, मिडिल मोस्ट नंबर जो है हमारा वो 6 है। अब ये 3 हमारे पास एंट्रीज़ हैं, 3 इनको ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा, यही हमारा इसका मीन है। तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कहता है कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं का गुणनफल संकल्पना का परिचय देने के लिए इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। तो माध्यमिक स्तर पे जब हम चीज़ों को समझाते हैं, जो कि प्राथमिक स्तर पे नहीं समझा रहे हैं, तो उसमें से हम उनको, अगर प्राथमिक में तो चित्रात्मक रूप हो सकता था ये वाला ऑप्शन थर्ड, लेकिन जब माध्यमिक में हम करते हैं तो उनका यहाँ से सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपका है 58, तो इसमें से गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य पूछ रहा है, वो कौन सा होगा। तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य तो डेवलप स्टूडेंट जनरलाइजेशन एबिलिटीज़ जो है वो संकीर्ण ही है, क्योंकि और जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं होंगी यहाँ पर। यही ऑप्शन जो है करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं फर्स्ट संकीर्ण उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ से देखेंगे 59 का जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त यहाँ पर लग रहा है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें, तो यही इसका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 60 और लास्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स पोर्शन का, वो कहता है निम्नलिखित से अशुद्ध कथन को पहचानना है आपको, इनकरेक्ट जो है इसमें से वो आपको पहचानना है। तो इनमें से आपको फर्स्ट कहता है गणित ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। फिर कहता है गणित ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है और गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। तो इनमें से आपका गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। तो फोर्थ और फर्स्ट करेक्ट होना ज़्यादा आसान लग रहा है कि करेक्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें से फोर्थ ऑप्शन जो है वो ज़्यादा करेक्ट हो सकता है।